ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेज मैक टीवी का मेज़बान मेजर मुसर्रत अब्दुल खालिक रिटायर्ड आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप बखैर होंगे और अल्लाह के फज़ल करम से जहाँ भी होंगे खुश होंगे अपने अहल खाना के साथ। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे मर्द मुजाहिद की है जो ईस्ट पाकिस्तान में 71 की जंग लड़ी उन्होंने, और EPCF में छोटी सी उम्र में भर्ती हुए और उसके बाद फिर वहाँ से वो जंगी कैदी हुए। जंगी कैदी के बाद यहाँ पाकिस्तान आए और फिर पाकिस्तान के बाद आने के बाद वो फिर मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए गुज़रते हुए फाइनली वो गुजरांवाला में आके सेटल हुए और वो बड़े नमाजी और परहेज़गार थे। आज मैं उनकी ज़ौजा मोहतरमा और उनके साहबजादे को आपके सामने पेश कर रहा हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ख़ुद ही अपनी ज़बानी बताएं कि क्या हुआ था। हमारे वालिद साहब जो हैं उन्होंने जो APC में 1971 की जंग लड़ने के बाद, पूरा नाम बताइएगा। सैयद मोहम्मद अफजल आलम नाम था उनका। सही जी। वो अपने जो है 71 की जंग उन्होंने लड़ी है और उसके बाद कालू घाट में उन्हें गोली लगी है। फिर उधर से जो है वो DHQ चले गए थे, फिर उधर से जेल हो गई उन्हें और उसके बाद फिर वहाँ से POW हो गए, मतलब हाँ, इंडिया चले गए। जी जी, जंगी कैदी बन गए। जंगी कैदी बन गए। फिर उधर से जंगी कैदी के बाद से जब वो वहाँ से वापस आए तो इधर अहमदाबाद में जो है ना उन्हें क्वार्टर्स मिले थे। फिर उसके बाद हम जो है वालिद साहब वगैरह जो गुजरांवाला ही सेटल हो गए। फिर उधर जो है कंटिन्यू हम इधर ही रह रहे हैं, शुरू से ही गुजरांवाला में। तो वालिद साहब तो आपके काफ़ी सौम सलात के पाबंद भी थे और माशाल्लाह जब जा रहे थे रात को तहज्जुद पढ़ने गए तो उसके बाद शायद उनके साथ कुछ हादसा हो गया। जी जी बिल्कुल। वो ऐसा है कि 18 साल से हमारी इधर मस्जिद है, जामे मस्जिद सिद्दीकिया शादमान टाउन प्यारी कॉलोनी के साथ ही है। उस मस्जिद के वो सदर भी थे, प्राइम से ओवरऑल सब कुछ वही थे। तो 18 साल से वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने जाते थे, फजर की अजान भी देते थे फी सबीलिल्लाह। और एक सन 2017 1 जनवरी को वो रूटीन वाइज गए हैं जिस तरह वो जाते थे। अब मैं और अम्मी जाग भी रहे थे तो हमारे सामने वो गए भी हैं। उसके बाद उनकी वापसी नहीं हुई। तो 2 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी मिली है, किसी ने उनको कत्ल करके नहर में फेंक दिया। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में मुकाम दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। तो आपके साथ आपकी वालदा बैठी हुई हैं, तो इन्होंने आपको छोटे से पाला। इस सिलसिले में कुछ आपकी वालदा अगर कहना चाहें तो बेशक कह सकती हैं किस तरह आपने इनकी परवरिश की। और जाहिर सी बात है एक जीवन साथी और लाइफ पार्टनर अगर चला जाए अकेले बच्चों की। और मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि माशाल्लाह ये बच्चे आज बड़े हैं और काफ़ी होनहार भी हैं, ओबीडियंट हैं और लायक बच्चे हैं और बिज़नेस भी चला रहे हैं। एक बेटा इनका सऊदी अरब में भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं और अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अल्लाह ने अच्छे बच्चे दिए। मगर जाहिर सी बात है बच्चों के वालिदैन की कमी तो महसूस होती होगी। बहन आप बताएंगी कुछ के जाहिर सी बात है ऐसा मौका तो नहीं कि आपसे पूछा जाए, मगर आपने जो अपने बच्चों को ये पढ़ाया लिखाया और आज जवान है माशाल्लाह और अच्छे खाते पीते हैं, तो इसमें आपका ही हाथ ज़्यादा रहा होगा। तो आपको किन मुसीबतों का मतलब ये कि अल्लाह का शुक्र है हर हाल में कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, तो आपने भी काफ़ी मेहनत की होगी, तो कुछ बताएंगी इस सिलसिले में? 3 साल से तो पागल बने हुए थे। जाहिर सी बात, मतलब उतने सेट भी नहीं थे, फिर बाद में सेट हो गए। जी जी, शुरू में तो बच्चे छोटे होंगे ना। हाँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वाकई आपकी हिम्मत है और अल्लाह ताला ने आपको पकड़ पकड़ के रोना, उठाना, खिलाना, सब कुछ करना। बच्चे हमारे खाना नहीं खाते थे, कहते थे मेरे
ابو چلے گئے میں نہیں کھانا کھاؤں گا. ظاہر سی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو چلے اللہ تعالیٰ آپ کو چلے کچھ لیا تو کچھ دیا بھی, اچھے بچے دیے آپ کو, اور ابھی آپ کے لیے یہ بڑے سہارا ہیں, اور اللہ کرے آپ کو اور یہ خوشیاں دے سکے. تو اس سلسلے میں کوئی کمپنسیشن وغیرہ یا کچھ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یا فوج کی طرف سے کچھ موصول ہوا تھا؟ نہیں, ابھی کچھ بھی نہیں, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. خیر ابھی ہمارے یہ اس پاکستان جو سول آرم فورسز میں تھے آپ کے والد, تو آج کل GHQ بھی متحرک ہے, اور ان کے صدر جناب مقیم صاحب بھی کافی کوشش کر رہے. تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اور آپ لوگوں کے لیے کچھ انشاءاللہ اللہ بندوبست کرے گا. جزاک اللہ خیراً, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. پھر انشاءاللہ ملیں گے آپ سے. اللہ حافظ.